अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। एक खूबसूरत सी सुबह, खूबसूरत से मौसम में वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो वॉइस ओवर सुबह कर रहे हैं, लेकिन व्लॉग जो है वो रात से बनाना शुरू किया था और ये 13 की नाइट का है। करीब हो गए थे 10 सवा 10 बज गए थे। और आप सोच रहे होंगे अब इस वक्त हम यहाँ पे क्या करने लगे। भाई समझ तो गए ही होंगे, क्योंकि कल 14th है और चिल्ड्रंस डे है, 14 नवंबर। तो आलिया को बहुत देर में याद आया कि हमें कल स्कूल में अलग सा कुछ लंच लेकर के जाना है। कल चिल्ड्रंस डे है ना भाई, तो उन्होंने फिर हम बोला कि हमारे लिए कुछ अच्छा सा बना दीजिए, और लेकिन जो बनाइएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। तो अब डिफरेंट होना चाहिए, अलग सा होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर वो पहले से बता देती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन नहीं, पहले उनको याद ही नहीं आया। आधी रात को उनको याद आया कि मेरे लिए कुछ अलग सा बना दीजिए। हमने कहा ऐसा करते हैं, चाउमीन, बोली नहीं। पास्ता नहीं। और उसके अलावा हमने कहा फ्राइड राइस, मंचूरियन या फिर वेज पुलाव, नहीं ये सब कुछ भी नहीं खाना, नहीं ले जाना, बिल्कुल डिफरेंट चाहिए। हमारी फ्रेंड्स ने बोला है कि बिल्कुल डिफरेंट अलग सा बना करके आंटी को कहना देंगी। अब अलग सा डिफरेंट सा क्या बनाए, बस यही सोच रहे थे। फिर सोचा चलो कुछ डिफरेंट बना ही देते हैं। तो आपने देख ही लिया होगा, वेजिटेबल्स सबसे पहले हमने कट करके रखी। वेजिटेबल्स आपने देखा होगा हमने किस तरह से कट किए, तो इसी तरह से इक्वली इसे कट करना है। और वेजिटेबल कट कर रहे थे, उससे पहले हमने नूडल्स को बॉईल करने के लिए रख दिया था, ताकि फटाफट काम हो जाए। सवा 10 साढ़े 10 बज ही रहे थे। नूडल्स जब तक बॉईल हुआ तब तक हमने वेजिटेबल्स कट कर दी थी। उसके बाद सबसे पहले तो आलू बॉईल करने के लिए रखा। आलू जब तक बॉईल हुआ उसके बाद फ़ौरन उसको उठा करके, बॉईल होने के बाद उठा करके फ्रीज़र में डाला, ताकि वो अच्छे से चिल्ड हो जाए। क्योंकि उसका टेक्सचर हमें बिल्कुल ठंडा चाहिए, उसमें कोई भी पानी नहीं चाहिए, तो उसको बिल्कुल ठंडा होना ज़रूरी था। जब तक आलू ठंडे हुए उसके बाद आ गई थी, हेल्प करा रही थी तंजिया, आलिया। तंजिया तो नहीं थी, आलिया करा रही थी, क्योंकि तंजिया का नेक्स्ट डे पेपर था। तो आलिया कह रही थी लाइए हम कर देते हैं, तो पील कर दिया उन्होंने। फिर हमने उसको ग्रेट कर लिया। नूडल्स तैयार हो गए थे, उसके बाद उसे फ़ौरन फ्रीज़र में उसे भी डाल दिया, वो भी ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे आलू जब ग्रेट कर लिया उसको, उसमें हमने काली मिर्चों का पाउडर डाला, नमक डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, और धनिया फ्रेश ढेर सारी डाल दी थी उसमें। अब बाइंडिंग के लिए इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी, थोड़ा सा क्या, ज़्यादा ही रहेगी। इसको आप देख लीजिएगा, इतना डालिएगा ताकि हमारा जो आलू है ना वो अच्छे से नीड हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा डालते रहिएगा और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, उसके बाद ये काम करिएगा। तो जब इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, जैसे आटा हम लोग गूंथते हैं ना, नीट करते, उस तरह से हो जाएगा, तब तक इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दीजिएगा। और फिर अच्छा सा इसको नीट करके थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दीजिएगा। जब तक चाउमीन जो था वो ठंडा हो गया। रेसिपी देनी आपको तो आता ही है, हमसे अच्छा आप बना लेते होंगे चाउमीन। तो सबका अपना अपना मेथड होता है, अपना अपना तरीका होता है बनाने का। आलूओं को अब इसके बाद उसमें से जो हमने आलू नीट करके रखा था कॉर्नफ्लोर के साथ, उसमें से थोड़ा ज़्यादा बैटर लेना है हमें। उसके बाद उसकी एक टिक्की बनानी है, फ्लैट कर लेनी है, और इसको इसमें फिल कर देना है जो हमने चाउमीन बनाया था। और साथ में आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये तिल है और कलौंजी है, सेसमे सीड और मंगरेल कलौंजी जो भी आप इसको बोलते हैं, उसे मिक्स करके रख लिया है। देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके। अच्छा हाँ, हथेली को, अपने पाम को ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा, वरना थोड़ा सा मसला होगा इसे बनाने में। शेप आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। हमने इसे टिक्की का शेप दिया है। तो यहाँ पे हम बना रहे थे चाइनीज़ कटलेट। आप इसको चाइनीज़ कटलेट कहिए, चाइनीज़ टिक्की कहिए, या चाइनीज़ बन भी आप इसको कह सकते हैं। हाँ, लेकिन इसको बेक नहीं करेंगे। आप चाहिए तो बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो हम तो इसको अभी कैसे करेंगे आपको बताएंगे। ये देखिए इस तरह से जो हमने मिक्सचर बना के रखा था तिल और कलौंजी का, उसे इस पर इस तरह से प्रेस कर करके लगा दिया है। टिक्की हमारी रेडी हो गई है। अब इसको रख देते हैं, फ्रीज़र में डाल देते हैं, ताकि ये सेट हो जाएगी। फिर सुबह उठ के इसको फ्राई कर लेंगे। अभी उनको एक चीज़ और कुछ चाहिए था अच्छा सा। तो ये देखिए सुबह का टाइम है और आज चिल्ड्रंस डे है।
तो हमने कहा आप क्या बनाते हैं, दूसरी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही, ये बना दीजिए वो बना दीजिए। हमने कहा भाई देखो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगेगा और तुम्हारा वैन वाला भैया इतनी जल्दी आ जाता है ना। वैसे तो स्कूल आवर्स थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, मैंने स्कूल का टाइमिंग जो है चेंज हो गया है, सुबह थोड़ा लेट शुरू होता है, 8 o'clock के नियर अबाउट शुरू होता है, लेकिन फिर भी वो तो पहले ही आ जाता है, वो कभी लेट करता ही नहीं है, चाहे वो स्कूल लेट हो चाहे जो। तो हमने कहा इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता, फिर हमने कहा चलो अप्पम बना देते हैं। भाई देखिए इसकी रेसिपी नहीं दी, अप्पम मिक्स वेजिटेबल के साथ हमने बनाया था, आपको आती होगी, तो अब इसकी क्या रेसिपी आपको देनी। और फिर सुबह कैमरा लगाना शूट करना तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, और सुबह का वक्त जो होता है टाइम जो होता है बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है। वैसे भी रात भर नींद नहीं आई, दिमाग इसी में लगा था कि सुबह इनको क्या देंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने तो ऐसी चीज़ बताई थी कि बड़े लॉन्ग प्रोसेस थे उसमें करने में, बहुत टाइम टेकिंग वाले काम थे। तो बस यहाँ पे चलिए अब टिक्कियाँ जो है वो सेट हो गई थी, उसको निकाल कर इसको इससे शैलो फ्राई करना है। बहुत थोड़ा सा ऑयल डालिएगा, इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। हाँ लेकिन फ्लेम जो है मीडियम टू स्लो ही रखिएगा, और इसे अच्छे से पकने में, फ्राई होने में कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाएंगे आपको। दोनों साइड से अच्छे से इसे पका लीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया, और इतनी टेस्टी बनती है ना। जब आप इसे ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह आप हमें दुआएं देंगे कि आपने इतनी अच्छी रेसिपी दी, और आपके बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे, जिसे भी आप खिलाएंगे वो खुश हो जाएंगे। तो अप्पम भी हमारा रेडी था, और ये देखिए मज़ेदार सी चाइनीज़ टिक्की भी हमारी, कटलेट रेडी हो गया है। साथ में हमने धनिया टमाटर की चटनी भी सुबह सुबह बना दी थी साथ में ले जाने के लिए, ताकि मज़ा आ जाए इसके साथ खाए। और उसके बाद हम लोगों की भी पार्टी हो गई, एक बचा लिया था वो हमने और तंजिया ने हाफ हाफ शेयर कर लिया था। हैप्पी चिल्ड्रंस डे आलिया। थैंक यू। और सारे जितने भी बच्चे हैं सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू एवरीवन। चलो तो बस आलिया का जो था ये स्कूल में लास्ट चिल्ड्रन डे था, क्योंकि इसके बाद आलिया जो है इंशाल्लाह कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज चली जाएंगी, जहाँ भी जाएंगी। तो बहुत एक्साइटेड थी। और ये देखिए शाम को हम लोग गए थे शादी में। अब कहाँ गए थे आप गेस करिए, हमने बताया नहीं और वहाँ कुछ शूट भी नहीं किया। आप बताइएगा अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं कि ये कौन सा मैरिज हॉल है। और वहाँ से जब लौटने लगे तो भाई ये दिल्ली रिजवान बेकर ये हमारे यहाँ खुला है, और यहाँ का रस्क यार इतना ज़बरदस्त है कि हम आपको क्या बताएं। हम लोग बिल्कुल आदी हो गए हैं इसके बिना ज़िंदगी अधूरी हो गई है। बहुत टेस्टी होता है। और जब वहाँ से शादी से लौट रहे थे ना रात में, इतनी ठंड थी कि हम आपको क्या बताएं, मज़ा आ गया। गरम कपड़े तो पहने नहीं थे, शादी में जाना था, तो जानते तो हैं शादी में जाना होता है तो औरतें गर्म कपड़े तो पहनती नहीं हैं। और ये रस का टेक्सचर देखिए, टेस्ट तो ज़बरदस्त है भाई। ये ख़त्म होने से पहले ही हमारे घर में आ जाता है, और ये अटाला पे भी है और नूरुल्ला रोड पर भी है, तो हम लोग तो अटाला से ले आए थे। फिर यहाँ पे सब्ज़ी लेने चले गए थे मंडी, क्योंकि आजकल सब्ज़ी वाले भैया जो है ना वो बहुत महंगी सब्ज़ी दे रहे हैं। तो हमने हस्बैंड को बोला कि अब उठ ही गए हैं तो चलिए सब्ज़ी ले आते हैं। देखिए कितनी फ्रेश बढ़िया हरी सब्ज़ियाँ मिल गई हैं, और इन हरी सब्ज़ियों का तो साल भर इंतज़ार रहता है। फ्रेश इस तरह की सब्ज़ियाँ जब सर्दियाँ शुरू होती हैं ना तभी मज़ा आता है इन सब्ज़ियों का। और ये सब्ज़ियाँ मंडी में इतने कम रेट में मिली हैं कि हम आपको क्या बताएं। लहसुन सामने आप देख रहे हैं ना, ये 100 रुपये का 100 रुपीज़ का 1.25 किलो मिला है। और ये इतना सा जो हमें ये स्प्रिंग अनियन है ना, मुश्किल से 25-30 रुपए का मिला होगा। ये 50 रुपये किलो आपको बीट रूट नज़र आ रहा होगा सामने। और पालक वगैरह जो है 10-10 15-15 रुपए का एक बंच है। गोभी 30 रुपए की 25 रुपए की है। मेथी भी 10-10 रुपए की है। धनिया भी 10-10 रुपए का एक एक बंच है। टमाटर जो है 50 रुपए केजी है ना सस्ती। और सामने सिंघाड़ा भी नज़र आ रहा होगा, 60 रुपीज़ केजी सिंघाड़ा है। मूली 40-50 रुपये में मूली है। आलू भी 40 रुपये केजी हो, सॉरी 30 रुपये केजी है, 25 या 30 रुपये केजी है, तो अभी हमको याद नहीं है।
इसी तरह से भाई मज़ा आ गया। फिर उसके बाद सब्जियां जो थी छाट के अलग अलग करके हमने रख दिया। उसके बाद उसमें से थोड़ी सी पालक निकाल ली थी, ब्लांच करने के लिए गर्म पानी में रख दिया था। और माली भैया तो आ ही गए हैं, आते ही हैं। और अब सीज़नल पौधे लगाने का टाइम भी आ गया, तो गमले वगैरह वो बाहर ठीक कर रहे थे। मैंने पालक ब्लांच होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा नमक डाल करके, और थोड़ा सा शुगर भी उसमें डाली थी। अभी आपको बहुत बढ़िया सी रेसिपी देते हैं। और जब तक हम आ गए थे बाहर देखने के लिए कि माली भैया क्या करें, तो अभी तो वो पॉट जो है वो तैयार कर रहे हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो वो पौधे ले आएंगे। वैसे पौधे जो है धूप आती नहीं है, तो इस बार हमने उनसे कहा है कि लिमिटेड ही लगाइएगा, बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, जो हमारे यहाँ होंगे उसी को लगाइएगा, वरना मत लगाइएगा। फिर आ गए थे किचन में, और किचन में आकर के यहाँ पे हमने आगे जो रेसिपी आपको देनी है, चलिए उसे बनाते हैं। बहुत बढ़िया सी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। है तो नॉनवेज, लेकिन हाँ आप वेजिटेरियन हैं तो उसे आप दूसरी चीज़ों में भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे पनीर वगैरह में भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल गरम किया, उसमें खड़ा गरम मसाला जो था वो ऐड किया, और उसमें खूब सारी प्याज ऐड कर दी है। प्याज को डार्क ब्राउन होने तक पकाना है। अभी हमने आपको बताया पनीर में इसे यूज़ कर सकते हैं, आलू के साथ बना सकते हैं, एग खाते हैं तो एग के साथ आप इसे बना सकते हैं। अच्छे से जब ये कलर चेंज हो गया इसका, तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। नॉनवेज जब बनाते हैं तो अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा ऐड करते हैं। और नॉनवेज में क्या है, चिकन है, तो चिकन जो है इसमें आप वॉश करके डाल देंगे। हमने वॉश करके सिर्फ डाला है, क्योंकि चिकन हमेशा हम वॉश करके ही फ्रीज़ करते थे। बस एक पानी से हमने उसको धोया और धो करके डाल दिया है। अभी इसी में ये मेल्ट हो जाएगा। इसमें 3 से 4 टमाटर ऐड कर दिए हैं और उसको कवर कर दिया है, और उसके बाद फ़ौरन हमारे गैस ख़त्म हो गई। अभी बताते हैं। उसके बाद ये पालक जो ब्लांच करके रखी थी वो, उसमें एक मुट्ठी धनिया और साथ में 4 से 5 हरी मिर्च डाल दी, और उसको पेस्ट बना लेंगे। इधर इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर देंगे। और जब सिलेंडर हमारा ख़त्म हो गया, उसके बाद जब नया सिलेंडर लगाया गया तो रेगुलेटर उसमें लग ही नहीं रहा था। बहुत देर हो गई, बड़ी मुश्किल से फिर बुलाया किसी को, उसने आया, चेक किया, फिर उसके बाद जा कर के लगा। तो इधर फिर हमने आगे काम शुरू किया। इसमें हमने दही डाल दी है, दही डाल के अच्छे से भुनाई कर दी। अब बेसिक से मसाले डालेंगे। कश्मीरी मिर्च ज़रूर डालिएगा, देगी मिर्च है तो वो डाल दीजिएगा, साथ में लाल मिर्च और धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे। अभी इसकी भुनाई करनी है अच्छे से। कभी कभी होता है ना, देर होती है तो देर होती ही चली जाती है, और आज हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस सिलेंडर ने इतना देर कर दिया था, हस्बैंड भी आ गए थे बीच में, तो बस सिलेंडर में ही सब लोग लगे हुए थे कि किसी तरह वो फिक्स हो जाए। अब देखिए इसमें जाएगा मेन इंग्रेडिएंट। जब ये टेंडर हो जाएगा चिकन, तो इसमें डालेंगे बेसन। 1 से 2 छोटा चम्मच भर के इसमें बेसन डाल दीजिएगा। फ्लेम स्लो रखिएगा, क्योंकि नीचे लग जाएगा, और इसकी भुनाई कर दीजिएगा अच्छे से। जब बेसन भुन जाएगा, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तब इसमें पालक, धनिया और हरी मिर्च जो हमने पेस्ट बना करके रखा है उसे ऐड कर देंगे। आप यकीन मानिए, इतना ज़बरदस्त ये साग वाला चिकन, या इसको आप पालक चिकन जो भी कहिए, इतना बढ़िया ये रेडी होता है कि हम इसका टेस्ट आपको क्या बताएं। और फिर उसके बाद थोड़ी देर कवर कर दीजिएगा, स्लो फ्लेम ही रखिएगा, दम पे पकने दीजिएगा। कसूरी मेथी डाल दीजिएगा, और हाँ, गार्निश करिएगा बटर से। बिल्कुल भी बटर मिस मत करिएगा। जूलियन कट अदरक डाल दीजिएगा। है ना ज़बरदस्त रेसिपी, विंटर स्पेशल। तो आई होप कि आज का हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग को करते हैं एंड, फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।